ओके, वेरी गुड। मैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे करते। तो आइए इस वक्त हम जो है परमेश्वर के वचनों को हम लोग जो है ध्यान करेंगे। तो जैसे कि हमारा हर संडे जो है मरकुस सुसमाचार, ओके, मरकुस सुसमाचार का हमारा अध्याय हमारा चल रहा है। तो अभी तक हमने जो है कुछ अध्याय को जो है हमने पूरा किया है। तो और भी जो है कुछ बातों को हम लोग ध्यान करेंगे। ओके, तो लास्ट टाइम जो है हमने मरकुस सुसमाचार का तीसरा अध्याय है, उसका हम लोगों ने जो है 22 वचन तक जो है ध्यान किया था। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है मरकुस सुसमाचार का उसका तीसरा अध्याय उसका 22 वचन तक हमने ध्यान किया था। और आज हम लोग जो है 23 वचन से लेकर, ओके, 23 वचन से लेकर उसका हम 30 वचन तक जो है ध्यान करेंगे। ओके, 30 वचन तक ध्यान करेंगे। ओके, तो ये जो पूरा घटना है वो इस बात को दिखाता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम में देखा था, यीशु मसीह और बाल-ज़बूल। यीशु मसीह और बाल-ज़बूल। यीशु मसीह हम सभी को जो है पता है। ओके, बाल-ज़बूल कौन है? बाल-ज़बूल जो है शैतान को बताया जाता है। ओके, बाल-ज़बूल जो है शैतान को जो है बताया जाता है। जैसे कि हम लोग आगे के वचनों को हम ध्यान करेंगे तो हमें पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पर जो है जो यहूदी लोग थे उन्होंने यीशु मसीह को देखकर या फिर यीशु मसीह के कार्यों को देखकर वो ये बोलना चाहते थे कि यीशु मसीह के अंदर क्या है? शैतान। यीशु मसीह के अंदर क्या है? शैतान है। क्यों बोलेगा? तो क्योंकि यीशु मसीह जो है कई सारे दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। क्या कर रहे थे? कई सारे दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। तभी जो यीशु मसीह के विरोधी थे, यीशु मसीह के जो विरोधी थे, उन्होंने क्या किया पता है? इसका उल्टा मतलब निकाला। क्या निकाला? उल्टा मतलब निकाला। मतलब वो लोग ये बोल रहे थे कि शैतान ही शैतान को निकाल रहा है, शैतान ही शैतान को निकाल रहा है। ये बातें जो है उन्होंने जो है बोला। तो आज हम लोग जो है इन बातों को हम ध्यान करेंगे। क्या शैतान ही शैतान को निकालता है? ऐसे भी होता है क्या? है ना? कितने लोगों को लगता है शैतान शैतान को निकालता है? कितने लोगों को लगता है? शैतान शैतान को ही निकाल देता है ना? अब इसमें जो है हमारा दिमाग जो है कभी हाँ भी बोलेगा, हाँ ना भी बोलेगा। वेरी गुड, है ना? मतलब हम लोग देख सकते हैं कि बाहर के नजरिए से हम देखेंगे तो शैतान शैतान को ही निकाल रहा है, और अच्छे लोगों के नजर में देखेंगे तो परमेश्वर शैतान को निकाल। मतलब दोनों चीज भी चल रहा है, दोनों चीज भी क्या हो रहा है? चल रहा है। ओके, तो आज हम लोग जो है इस बात को ध्यान करेंगे, क्या शैतान शैतान को ही निकालता है क्या? ओके, शैतान शैतान को ही निकालता है, इस पर हम लोग ध्यान करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा विषय है और इस पर हमें ध्यान करना चाहिए, सीखना भी चाहिए। जिस तरह हमने अभी सिंपल सा क्वेश्चन किया कि क्या शैतान शैतान को निकाल सकता है क्या, बोलेगा उसमें जवाब जो है हाँ भी है और ना भी है ना? शैतान जो है क्या करता है? शैतान को भी निकालता है, और परमेश्वर भी शैतान क्या करता है? निकालता है। लेकिन फिर इसका पहचान कैसे होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किसको निकाल रहा है, कौन किसको निकाल रहा है? हमें कैसे पता चलेगा? तो उसको पता करना है तो सिंपल से काम करना है, बाइबल को अच्छी तरह ध्यान करना है, और जो भी घटनाएं हमारे आंखों के सामने होती है उन्हें एक बार जो है जांचना है, परखना है। ये जांचना है, परखना है। तो बाइबल में जो है दोनों विषय को हम देखेंगे। बाइबल में जो है कुछ वचन हमें ऐसे भी नजर आता है कि यहाँ पर यीशु मसीह शैतान को निकाल रहा है, कुछ वचन ऐसे भी है जहाँ पर शैतान शैतान को ही निकाल रहा है। ओके, लेकिन फर्क इतना होता है कि यीशु मसीह कार्य ओरिजिनल होता है, शैतान का कार्य सिर्फ नाटक होता है। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह का जो शैतान को निकालना वो असली होता है, शैतान का जो निकालना होता है क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक नाटक होता है। तो उन सारे विषयों को जो है हम लोग ध्यान करेंगे। ओके, तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं ना 23 वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। कैसे कहने लगा? दृष्टांतों में। यहाँ पर इस तरह लिखा है, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है?
शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है। मतलब वो लोग की दृष्टि में क्या था पता है कि यीशु मसीह जो है शैतान की सहायता से क्या करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तब यीशु मसीह ने उनसे ये बात पूछा कि शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है। और आगे लिखा है ना, यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकता है। इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है, उसका तो अंत ही हो जाएगा। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह ने कुछ बातें जो है बताया, जैसे कि अगर कोई राज्य है ना, कोई राज्य है, आपस में सब लोग समझो आपस के ही विरोधी है, सब एक दूसरे के ही विरोधी है, तो क्या वो देश बना रह सकता है ना। जैसे कि मान लो समझो एक घर है, घर में जो है सभी लोग एक दूसरे के विरोधी है, सभी लोग क्या है घर में एक दूसरे के विरोध। जैसे बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं कि सास बहू से, बहू सास से, पिता बेटा से, बेटा पिता से, है ना। अबे सभी लोग आपस में विरोधी है समझो, तो क्या सब लोग मिलकर रह सकते रह सकते नहीं रह सकते, क्या हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएगा। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर एक दृष्टांत देकर बताया कि अगर कोई राज्य के लोग समझो आपस में विरोधी रहेंगे समझो, तो वो राज्य क्या नहीं रह सकता है, बना नहीं रह सकता। तो इसका मतलब क्या पता है, अगर शैतान समझो खुद को ही निकालेगा, समझो शैतान खुद को ही निकालेगा। अभी सारे जगत को कौन भरमा रहा है, शैतान ही भरमा रहा है। शैतान कैसे भरमा रहा है, अपने दूतों को, जो उसके साथ ही उसको दुष्ट आत्माएं कहते हैं। दुष्ट आत्मा क्या कर रही है, हर एक के अंदर जा रही है, हर एक मनुष्य के अंदर क्या कर रही है, वो जा रही है। अभी जाने के बाद अभी शैतान अगर खुद ही दुष्ट आत्मा निकालेगा समझो, कुछ मतलब है ना। शैतान खुद ही जो है भेज रहा है, बाद में खुद ही जो है निकाल रहा है, तो उसका राज्य बना रहेगा। यीशु मसीह ने बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को निकाला, निकालने के बाद क्या हो गया बोल, तो वो व्यक्ति आजाद हो गया, है ना। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत सारे दुष्ट आत्माएं हैं, जिसके लोग कहते हैं कि मैं क्या हूँ, सेना हूँ, यानी कि उसके अंदर बहुत सारा क्या है, सेना है। अभी यीशु मसीह ने क्या किया, उसको आने के बाद उसको निकाल दिया, यानी कि अभी वो वापस पहले की तरह हरकतें नहीं कर रहा है, पहले की तरह हरकतें वो नहीं कर रहा है। अभी क्या हो गया, बहुत अच्छा हो गया। जब दुष्टात्मा पकड़ा था तो स्मशानों में रहता था, जंजीर से बांधने के बाद भी एक जगह रहता नहीं था, जंजीरों को तोड़ देता था। लेकिन जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला तो वो व्यक्ति कैसे हो गया, एकदम अच्छा है, एकदम शांत, यानी कि अभी दुष्ट आत्मा वहां से निकल गया है, तो अभी उसका राज्य क्या नहीं है, उस शरीर में नहीं है, उसका राज्य क्या नहीं है, उस शरीर में भी नहीं है। इसी तरह यीशु मसीह ने कई सारे दुष्ट आत्माओं को बहुत से लोगों में से क्या किया, निकाल दिया, है ना, निकाल दिया। यहाँ पर लोग देख रहे भी है कि देखो यीशु मसीह ने इसको ठीक किया, भी अच्छा हो गया, यीशु मसीह ने इसको ठीक किया, देखो ये अच्छा हो गया, यीशु मसीह ने देखो इस गांव में लोगों को ठीक किया, ये भी क्या हो गया, अच्छा हो गया। मतलब सब में से दुष्ट आत्मा निकलते जा रही, निकलते जा रही, निकलते जा रही। लेकिन अभी शास्त्री फरीसी क्या बोल रहे, शास्त्री फरीसी क्या बोल रहे, ये ना शैतान की सहायता से क्या कर रहा है, दुष्ट आत्मा क्या कर रहा है, निकाल रहा है। मतलब इनके अंदर जो है सच्चाई को परखने का बुद्धि नहीं है, सच्चाई को परखने का क्या नहीं है, बुद्धि नहीं है। ओके, क्योंकि दुष्टात्मा जो है जो भी करता है वो ओरिजिनल नहीं करता। दुष्टात्मा शैतान जो भी करता है क्या नहीं करता है, ओरिजिनल कभी भी नहीं करता है। क्योंकि शैतान सिर्फ दिखावा करता है। क्या करता है शैतान, क्या करता है, सिर्फ दिखावा करता है। कैसे दिखावा करता है मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन इस घटना में हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह ने एक दृष्टांत भी दिया और उनको ये कहा कि अगर शैतान समझो अपने ही आपको अपनी दुष्ट आत्माओं को निकालेगा समझो, तो उसका राज्य जो है बना नहीं रह सकता है। इसके बाद यीशु मसीह ने जो है उनको एक वार्निंग भी जो है दिया, आगे हम देखेंगे तो 27 से पढ़ेंगे। परंतु यदि कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता, मतलब यहाँ पर यीशु मसीह ने और एक जो है उदाहरण दिया। कोई मनुष्य समझो किसी बलवंत के, है ना, घर में घुसकर क्या नहीं कर सकता है, उसका माल लूट नहीं सकता। मतलब समझो कोई व्यक्ति किसी का घर लूटना चाहता है और उस घर में कोई बलवंत व्यक्ति है, तो क्या घर को लूट सकता है, घर को लूट नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा, उसको पहले उसको बांधना पड़ेगा,
है ना। हमने कई सारे सीरियल या टीवी मूवी में कोई भी देखा होगा, कोई चोर घर में जाता तो सबसे पहले क्या करता है वो, पहले उसके घर में जो व्यक्ति है उसको पहले क्या करता है वो बांध देता है या कुछ भी एक्सपेक्ट कर देता है ना। फिर उसके बाद क्या करता है वो लूट लेता है। क्यों? अगर वो बलवंत रहेगा समझो, ये जाके लूट लेगा तो उसको पकड़ ले तो क्या करेगा, ये इसको वो मारेगा। तो क्या करेगा, पहला उसको बांध देगा, उसको क्या करेगा, बांध देगा। उसके बाद क्या करेगा, उसको लूट लेगा। इस तरह और यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमको सच कहता हूं कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरा, क्योंकि वे यह कहते कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह ने और एक बात बताया कि अगर समझो तुमने पवित्र आत्मा को समझो उसका विरोध में निंदा भी किया समझो, वो पाप क्या नहीं होगा, क्षमा नहीं होगा। ओके, क्षमा नहीं, मतलब जो पवित्र आत्मा का जो निंदा करता है, पवित्र आत्मा का जो अपमान करता है, उसका पाप क्या नहीं पता है, क्षमा नहीं होगा। लेकिन अगर समझो उसने कोई भी गलती किया होगा, चोरी, हत्या, झूठ बोलना, किसी को मारना पीटना, ये सब काम अगर किया भी रहेगा, समझो परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे लोग का जो है पाप भले क्षमा हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा का निंदा करेगा तो उसका पाप जो है क्षमा नहीं होगा। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि वो क्या कर रहे पता है, मेरे अंदर क्या है, अशुद्ध आत्मा है। मतलब यीशु मसीह के अंदर कौन सी आत्मा थी, पवित्र आत्मा। लेकिन अभी पवित्र आत्मा को ये लोग क्या कर रहे, अशुद्ध आत्मा कह रहे हैं ना। यहाँ पर देखो ये लोग को जो है कौन सी आत्मा क्या है, कौन सी आत्मा झूठी है, कौन सी आत्मा सच है ना, कौन सी आत्मा शैतान की तरफ से, ये इसका जो है बिल्कुल क्या नहीं पता, लोगों को ज्ञान नहीं, लोगों को जो है ऐसा ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। और जब मसीहों को भी देखेंगे समझो, मसीहों को भी जो है ना पता नहीं पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, दुष्ट आत्मा कैसे काम करता है, पवित्र आत्मा कैसे शैतान को निकालता है, दुष्ट आत्मा कैसे शैतान को निकालता है। आज के मसीहों को भी नहीं पता है, आज के मसीहों को भी नहीं पता है। क्यों पता है? क्योंकि आज क्या लगता है पता है, बहुत से लोग को जो बहुत सारी सभाएं होती है ना, बहुत सारे जो है सभाएं होती है, उसमें लोग क्या होते रहते, लोटपोट होते रहते। क्या होते रहते, कोई नाचते रहेगा तो कोई गिरते लोटपोट होता रहेगा, कोई हिलते डुलते रहेगा, है ना, कोई चिल्लाते रहेगा। तो लोगों को क्या लगता है, लोगों को क्या लगता है, इसमें भी दो टीम है। कोई कहता है कि देखो आत्मा उतरा है ना, कोई कहता है क्या उतरा है, आत्मा उतरा है, कोई बोलता है कि दुष्ट आत्मा निकल रहे। मतलब लोगों को क्लैरिटी नहीं है, लोगों को क्या नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। मतलब बहुत सारे चर्चेस में जब कोई पास्टर प्रार्थना करने लग जाता है या हाथ रख के उनके ऊपर प्रार्थना करने लग जाता है, लोग गिरना लूटना है ना, इस तरह लोटपुट होना, ये सब चलते रहता है। लेकिन लोगों को पूछेगा समझो क्या हो रहा है, कोई कहेगा कि दुष्ट आत्मा निकल रहा है, कोई बोल रहा पवित्र आत्मा उतर है। अभी कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर क्या बात है। अभी ये सब हिलने टूट रहे, पवित्र आत्मा उतरा करके समझे, या फिर दुष्ट आत्मा निकल रहा है, दुष्ट आत्मा तड़प रहा है, ये समझे हम, है ना। लोगों को क्या नहीं पता है, समझ में ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पर भी जो है, जो यहूदी लोग थे, जो यीशु मसीह के जो दुश्मन थे, उनको भी जो है पवित्र आत्मा की पहचान नहीं थी, पवित्र आत्मा की पहचान नहीं थी। और ये लोग पवित्र आत्मा को क्या कर रहे पता है, अशुद्ध आत्मा कह रहे। देखो हमारे पास जो है ना वचन का अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए, अच्छी तरह जो है ज्ञान जो है होना चाहिए। ओके, मगा मतम प्राप्त, मगा मतम प्राप्त। ओके, आज जो है लोगों को जो है इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि हम क्या देख रहे हैं, उसमें क्या है क्या नहीं है, क्या सच्चाई है क्या झूठ है, लोग क्या नहीं हो रहा है, समझ में जो है आता नहीं है। तो हम लोग क्या करना चाहिए, एक बार जो है बाइबल को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, और जो भी घटनाएं आज हो रही है उसके बारे में हम लोग क्या करना चाहिए, अच्छी तरह ध्यान करना चाहिए। क्यों ध्यान करना चाहिए? कि बाइबल में एक वचन है, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय है, पहला वचन पढ़ो आप लोग में से कोई एक जन, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय पहला वचन।
हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हाँ आत्मा को परखो। हाँ ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। ओके, मतलब यहाँ पर जो है वचन हमें ये कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। मतलब वचन हमें क्या कहता है अभी? वचन हमें ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज में जो है, मसीहत में जो है, या फिर अन्य जाति में जो भी है, बहुत सारी आत्माएं काम कर रही है। बहुत सारी आत्माएं क्या कर रही है? काम कर रही है। यानी कि दुष्ट आत्माएं भी है और पवित्र आत्मा भी है। तो अभी हम क्या करना चाहिए? परखना चाहिए। क्या करना चाहिए? परखना चाहिए, पहले चेक करना चाहिए। लेकिन आज के मसीह लोग क्या पता, परखते नहीं। क्या क्या नहीं करते? परखते नहीं। हर चीज को परखेंगे, लेकिन चर्च में क्या हो रहा है, लोग की क्या शिक्षा है, वो परखेंगे नहीं। मार्केट में जाएंगे, समझो कोई भी कपड़ा खरीद रहा है तो कैसे लेते? हाँ वो दे दो, पैक कर दो करके बोलते क्या? वो गलती से ही पैक करने जाएगा तो हम लोग क्या बोलेगा, रुको पहला मैं चेक कर लेता कि फटा पीटा है क्या नहीं। देखते क्या नहीं देखते? कोई वचन सुनते टाइम एक बार मैं परखता हूँ, चेक करता हूँ, रुको मैं आपको टेस्ट करता हूँ, बोलते नहीं, है ना। भाजी मार्केट भी जाएंगे, समझो टमाटर कांदा बटाटा खरीदने जा रहे हो तो क्या ऐसे बोलते भैया पैक कर दो करके बोलेंगे 1 किलो? वो जबरदस्ती भी वो करेगा। सब हम लोग क्या बोले पता है, भैया आप मेहनत मत करो, हम लोग खुद ले लेंगे, है ना। आप मेहनत करो मत करो, हम लोग क्या करेंगे, खुद ले लेंगे। अगर आपको 1 किलो लेना 10 किलो लेना फिर भी क्या करोगे पता है, चेक करके ही लोगे। क्यों चेक करके लेते हो? क्योंकि आपको पता है कि ये जो गाड़ी पर है ना, सभी टमाटर सभी बटाटा सभी कांदा अच्छा नहीं है, इसमें कुछ अच्छा है कुछ खराब भी है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक करके लेते। लेकिन वही वचन के इधर चेक नहीं करते हम लोग। वचन के इधर क्या करेंगे पता है, हाँ सब परमेश्वर ही है, उधर ही परमेश्वर है, इधर भी परमेश्वर, उधर ही परमेश्वर काम कर रहा है, इधर भी परमेश्वर काम कर रहा है, उधर ही पवित्र आत्मा काम कर रहा है, इधर भी पवित्र आत्मा काम कर रहा है, सब पास्टर एक ही है। मतलब क्या नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे। इसके लिए देखो मसीह लोग देखो, जहां पर परखने की बात आती है तो वहां पर क्या करते पता है, परखते नहीं है। परखते नहीं कर क्या होता है पता है, कौन सी शिक्षा को मान रहे, कौन सी शिक्षा को नहीं मान रहे, किसी को पता ही नहीं, है ना। बहुत सारे सभाओं में ये पास्टर हाथ रख के प्रार्थना करना शुरू किया क्या नहीं, वो हिलना डुलना शुरू हो गया लोग, लेकिन इसको खुद को पता नहीं कि यहाँ पर शैतान निकल रहा है, फिर पवित्र आत्मा उतरा है, ये पता ही नहीं है। क्या करना चाहिए फिर, चेक करना चाहिए क्या ये पवित्र आत्मा कार्य है या फिर ये दुष्ट आत्मा कार्य है। ऐसे नहीं है कि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा निकाला है तो चेलों ने दुष्ट आत्मा निकाला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आज के लोग दुष्ट आत्मा निकाल रहे नहीं है ना, ऐसा नहीं है। क्यों पता है, शैतान जो है ना कॉपी पेस्ट है। शैतान क्या है, कॉपी पेस्ट है। शैतान क्या करता है पता है, परमेश्वर ने अगर भविष्यवक्ताओं को भेजा, समझो शैतान क्या करेगा, झूठे भविष्यवक्ताओं को भेजेगा। यीशु मसीह ने अगर प्रेरितों को भेजा, समझो शैतान क्या करेगा, झूठे प्रेरितों को भेजेगा। और यीशु मसीह ने चंगाई देने वाले भक्तों को भेजा रहेगा, समझो शैतान क्या करेगा, झूठा चंगाई करने वाले को भी भेजेगा। और यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार दिया हुआ व्यक्तियों को भेजेगा, समझो शैतान भी क्या करेगा, भाई भी तेरे को अधिकार देते लोगों को भरपा, है ना। मतलब क्या चल रहा है, शैतान का कार्य भी चल रहा है और परमेश्वर का कार्य भी क्या हो रहा है, चल रहा है। फिर हम लोग क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। इसलिए अभी हमने जो वचन पढ़ा पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय पहला वचन में, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन क्या करो, आत्माओं को परखो, आत्माओं को चेक करो, है ना। आज बहुत सारे पास्टर लोग वचन बताते जब एक बात बोलते, प्रभु मैं नहीं तू ही आगे बात कर, है? पवित्र आत्मा आप ही आगे बात करो। विश्वास योग्य क्या लगता है, सच्ची में इसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया है और पवित्र आत्मा के द्वारा ही पास्टर क्या कर रहा है,
ये सब बकवास है, ये सब क्या है? बकवास है। अगर यही सच होता समझो, आज ये पास्टर बोलेगा तो उसको नहीं जमता, वो पास्टर बोले इसको नहीं जमता, क्यों ऐसा? या तो फिर इसके अंदर दुष्ट आत्मा या तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा, राइट? सही बात है ना? वो ये पास्टर भी वही प्रार्थना करके शुरू करता है कि प्रभु मैं नहीं, तू ही आगे बात कर, पवित्र आत्मा आप आगे बात करो। उस पास्टर ने भी वही बोला। अभी ये बोल रहा तो इसको मजा नहीं आ रहा, इसको बोल रहा तो वो मजा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों में से किसी के अंदर क्या नहीं है? पवित्र आत्मा नहीं है। दोनों में से किसी के अंदर तो क्या है? एक गलत आत्मा है। मतलब शैतान भी कार्य कर रहा है, परमेश्वर भी कार्य कर रहा है। मतलब परमेश्वर भी शैतान को निकालता है, शैतान भी क्या करता है? शैतान को निकालता है। लेकिन फर्क इतना है कि यीशु मसीह सच्ची में निकाल देता है, शैतान क्या करता है? निकालने का नाटक करता है। निकालने क्या करता है? नाटक करता है। जैसे कि बाइबल में और एक वचन हम देखेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 4वां अध्याय पहला वचन। पहला तीमुथियुस 4वां अध्याय पहला वचन से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से क्या हो जाएंगे? किससे बह जाएंगे? किसकी वजह से? दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं से। कौन सी शिक्षा? दुष्ट आत्माओं की शिक्षा। मतलब यहाँ पर पवित्र आत्मा खुद कह रहा है। कौन कह रहा है? पवित्र आत्मा कह रहा है कि आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में, आने वाले समयों में, मतलब ये वचन कभी लिखा गया था? लगभग 2000 साल हो गए समय, लगभग, है ना? तो क्या अभी तक आया नहीं रहेगा फिर दुष्ट आत्मा? आया नहीं रहेगा? 100% आया है। बहुत से क्या कर रहा है? काम भी वो कर रहा है। मतलब बाइबल हमें ये बता रही कि आने वाले समयों में कौन शिक्षा आने वाली है? भरमाने वाली आत्मा, भरमाने वाली आत्मा। दूसरा दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा। भरमाने वाली आत्मा यानी कि बहुत से लोग के हाथ में आ जाता है ना? वो सबका नाम बता देता है, सबका डिटेल बता देता है, और मैं बोलता है कि मैं शीला हूँ, है ना, या कोई भी मीना हूँ या कोई और शीला हूँ, अपना नाम बता दिए। अब हमें क्या लगता है? देखो उस दिन वो औरत मर गई थी ना, जो वापस इसके हाथ में आ गई, और हम लोग क्या करते? उसको मान लेते। उसको क्या करते हम लोग? मान लो देखो ये मर गई थी, फांसी लाके मर गई थी, ये जल के मर गई थी, ये जहर खा के मर गई थी। अब इसका आत्मा जो है ना भटकते भटकते इसके आंख में आ गया, देखो उसके आंख में बात कर रही है। इसको क्या बोलते पता है? भरमाने वाली आत्मा बोलते। क्यों भरमाने वाली आत्मा बोलते? क्योंकि मरने के बाद जो है ना आत्मा भटकती नहीं। मरने के बाद क्या नहीं होती है? मनुष्य की आत्मा भटकती नहीं, दुष्ट आत्मा भटकते हैं, मनुष्य की आत्मा नहीं। समझ में आ रहा है? मनुष्य की आत्मा मर जाएगी समझो, वो सीधा किधर चली जाएगी? उसके कर्मों के अनुसार या तो परदेश चली जाएगी या तो फिर आधोलोक में जाएगी। मनुष्य की आत्मा, दुष्ट आत्मा वही वहां पे नहीं जाती कि उसका टाइम धरती पर ही। दुष्ट आत्मा किधर है? धरती पर है। सो कभी तक टाइम है धरती पर? यीशु मसीह के आगमन तक उसको टाइम है। जब यीशु मसीह आएगा तो अपने आगमन से क्या कर देगा? सबको नाश कर देगा। अभी हो रहा क्या दुनिया में? देखो मर गई थी, जिंदा हो गया, ये मर गया था, भूत बनकर आ गई, ये मर गए थे, आंख में आ गई। ये सब क्या पता है? भरमाने वाली आत्मा है। ये किसको पता चलेगा कि भरमाने वाली आत्मा है? जो लोग परखते हैं उसको पता चलेगा। जो लोग क्या करते हैं? परखते हैं, उनको पता चलेगा। और जो लोग परखते नहीं है, हाँ देखो ये मर गई थी, वापस जिंदा होकर आ गई है, इसके आंख में आके बात कर रही। कोई बोलता है मेरी नानी आई, मेरा दादा आया, है ना, कोई बोलता है मेरी बीबी आ गई, कोई मेरी मम्मी आ गई, है ना, मेरी चाची आ गई। ये सब बकवास है। ये कौन है पता है? जिसको वचन नहीं पता, शैतान उसको भटका है। जिसको वचन नहीं पता है उसको क्या कर रहा है? वो भरमा रहा है। उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मरी हुई औरत, उसकी आत्मा उसी टाइम चलेगी जिस दिन वो मर गई, और एक सेकंड भी धरती पर नहीं रुक सकती। अगर कोई व्यक्ति मर गया समझो, एक सेकंड भी कोई भी धरती पर नहीं रुक सकता है। जैसे मर गया सीधा
उसे कर्मों के अनुसार परदेश में या तो आधोलोक। लेकिन आज क्या चल रहा है, खुद पास्टर लोग ही बोलते देखो या औरत मर गई इसके आंग में आ गई। यानी कि उस पास्टर को भी नॉलेज नहीं है, बाकी विश्वासियों को भी नॉलेज है। दोनों क्या हुए, दोनों भी जो है ना भरमाए गए लोग, दोनों भी क्या है भरमाए गए लोग हैं। इनको लगता है कि आत्मा भटकती, इस तरह ये अन्य जातियों का सोच है। क्या है, अन्य जाति लोग क्या सोचते हैं पता है, कोई मर गया समझो, जब तक उसके लिए पूजा पाठ नहीं करेंगे तब तक आत्मा भटकती रहती है। जब उसके पूजा पाठ करेंगे तो उसको मुक्ति मिल जाता है, मिल जाता है ना। ये अन्य जाति लोग का कॉन्सेप्ट है, ये मसीह लोग का कॉन्सेप्ट है, मसीह लोग कॉन्सेप्ट है। मसीह लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार मर गया समझो, परमेश्वर क्या कर लेता है, उसको अपने अंडर में ले लेता है, न्याय करता है, उसको जिधर पहुंचाना उसको पहुंचा देता है। लेकिन अफसोस की बात यह कि आज के मसीह लोगों को ये सब ज्ञान बिल्कुल भी बाइबल पर विश्वास नहीं है, उनकी पास्टरों पर विश्वास है ना। और वहां पर जो घटना हो रही है वो सच है या झूठ है उस पर विश्वास नहीं है, मतलब उस पर विश्वास नहीं, बाइबल पर विश्वास नहीं। इसको बोलते हैं भरमाने वाली आत्मा। कौन सी आत्मा, भरमाने वाली आत्मा। और लोग क्या लगता है पता है, मैं कुछ लोग को देखते रहता हूँ, अमावस्या की रात आती है, कौन सी रात, सुना है आप लोगों ने, लोगों को क्या लगता है अमावस्या की रात में जो ना सभी शैतान जाग जाते हैं, मतलब इतने दिन सो गए थे क्या, इतने दिन सो गए थे। और कुछ लोगों को, इस्लाम वालों को लगता है काबा में उनका एक पत्थर रहता है, पत्थर, वो पत्थर को शैतान समझ के मारते रहते, कभी मारते रहते बोलेगा तो साल जब वो लोग उधर जाते होता है रमजान के टाइम पे, कभी वो लोगों का टाइम रहता है, शैतान को पत्थर मारते रहते, भाई देखो शैतान इधर आ गया, शैतान आ गया, है ना। मतलब लोग क्या लग रहा है पता है, दुष्ट आत्मा बोलेगा तो देखो यहाँ पर है, नहीं तो अमावस्या की रात में क्या करता है वो, ये सब बकवास है सर, ये सब क्या है, शैतान को अमावस्या की रात पूर्णिमा से कुछ लेना देना नहीं है, वो 24 घंटे काम करते हो। जब तुम वचन सुनते हो तभी शैतान आता है, अमावस्या की रात पे नहीं आता। शैतान कभी आता है जब तुम प्रभु के सामने आते हो, समझो शैतान क्या करता है, तुम्हारे पास आता है। लेकिन कभी आएगा पता है, आएगा तुम्हारे पास ही, लेकिन तुम्हारे अंदर कभी आएगा जब तुम वचन को ध्यान से सुनोगे नहीं, ध्यान से सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं। शैतान क्या करेगा, बाइबल में इसमें दृष्टांत बोलता है, जब कोई राज्य का वचन सुनकर उसको समझता नहीं है तो कौन आ जाता है ना। उस वचन को हम लोग पढ़ लेंगे ताकि कंफर्म हो जाए आप लोग को, नहीं तो फिर आप लोग भी कहानियों की रात को 12 बजे आता है, 3 बजे आता है, अमावस्या की रात को आता है, ये सब कहानियों को मानो क्या, है ना। मत्ती सुसमाचार का 13 अध्याय 19 वचन, यहाँ पर इस तरह लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन लेकर। शैतान कभी आता है, मतलब आप लोग अभी चर्च में आए हो ना, आपके साथ कौन आया है अभी, आपके बाजू में शैतान बैठा है, वो अमावस्या की रात को नहीं आता है, वो आप 24 घंटे हर दिन अलर्ट रहते हो, है ना। 24 घंटे हर दिन क्या रहता है, अलर्ट रहता है, हमारे आजू बाजू में ही बैठा है वो। लेकिन अगर आप वचन सुन के नहीं समझे, समझो, तभी आप अपने कंट्रोल में ले लेगा। तब क्या करेगा आपको, आपके कंट्रोल में क्या कर लेगा, आपको ले लेगा। बाद में आपको कहानियां सिखाएगा, शैतान जो है तो काबा के पत्थर में है, शैतान देखो अमावस्या की रात में जाग जाते हैं, शैतान देखो रात को 12 बजे आता है, देखो 3 बजे आता है ना, देखो मेरे घर में नजर आ रहा था, नजर में आया तो पकड़ा क्यों नहीं दे रहे, है ना। बहुत से लोग क्या करते पता है, रात को ना मैं घर में ना मैंने देखा घर में भूत है, पकड़ा क्यों नहीं दे रहे, वो पकड़ा क्यों नहीं दे रहे। पिक्चर में देखती हो आप लोग, पिक्चर में वो तो कहानियां रहता है, किसी घर में भूत आ गया तो वो पकड़ता कि नहीं पकड़ता है, लेकिन इसको पकड़ा नहीं, क्यों, उधर रहेगा तो पकड़ेगा ना वो। तो क्या फिर धोखा तुम्हारी आंखों का धोखा है, तुम्हारा आंखों का भ्रम है। अगर आप भूत का पिक्चर देख के रात को सोओगे तो तुम्हारे सपने में क्या आएगा, भूत ही आएगा, तुम्हारे सपने में क्या आएगा, भूत ही आएगा। हम लोग क्या लगता है, ये सारी कहानियों को देखकर, ये सारी चीजों को देखकर हमको लगता है रात को भूत आ गया। कुछ चीजें जो है ना तुम्हारा भ्रम होता है और कुछ चीजें तुमको शैतान भटकाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, परखना चाहिए। क्या करना चाहिए, परखना चाहिए। परखे तुमको पता चलेगा असलियत क्या है, परखे तो क्या हो जाएगा, असलियत क्या है। आज देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, बहुत सारे गांव में बोलते देखो हमारे गांव के जंगल में भूत है,
उधर गए तो बहुत से लोग मर गए, लेकिन जब पुलिस वाले जाते तब पता चल जाएगा आप लोग लुटेरे लोग, गुंडे लोग, वही लोग क्या करे, लोगों को मार रहे। लेकिन लोग गांव में डर क्या फैला दिया कि इधर ना भूत है, चुड़ैल है, पिशाच है, वो लोगों को मारती है, वो लोगों को खून चूसती है। उधर चुड़ैल बिड़ैल कुछ नहीं है, उधर बदमाश लोग, गुंडे लोग क्या कर रहे हैं, आने जाने क्या कर रहे, लूट रहे। परखा तो पता चला, लेकिन नहीं परखेंगे तो नहीं परखेंगे। समझो, शैतान तुम्हें नई नई कहानियां बताते जाएगा, नई नई कहानियां बताते जाएगा, और आप लोग क्या करोगे पता है, आप एक भ्रमित लोग रहेंगे। क्या रहेंगे? भ्रमित लोग रहेंगे। शैतान तुम्हें नचाता रहेगा, तुमको क्या लगता रहेगा, हम शैतान को निकाल रहे, हम शैतान को गिरा रहे, हम शैतान को मार रहे, तुमको ये लगता रहेगा। लेकिन तुम्हारे साथ ही क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ ही गेम खेल रहा है। आजकल लोगों का प्रार्थना क्या है पता है, हे प्रभु दुष्टात्मा को निकाल के नरक में डाल दे। सुना है हम लोगों ने? भाई उसका टाइम नहीं है नरक में जाने का। वो नरक में, तुम्हारा प्रार्थना नरक में नहीं जाएगा वो, क्योंकि उसका एक टाइम है। उसका क्या है? एक टाइम है। जब तक यीशु मसीह नहीं आए तब तक शैतान धरती पर ही रहेगा। लेकिन प्रार्थना क्या करते लोग, प्रभु उस दुष्टात्मा को निकाल दे, उसको नरक में डाल दे। मतलब लोगों को पता ही नहीं कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं कि हमें क्या प्रार्थना करना है। बाइबल में भी एक घटना था, यीशु मसीह ने दुष्टात्मा से बाहर निकाल रहा था, तो शैतान क्या हो गया, डर गए कि यीशु मसीह को बोले क्या प्रभु तो हमें समय से पहले नाश करना चाहता है क्या? तो हमें एक काम कर, मनुष्य में से निकाल के नरक में मत डालो, तो सूअरों में डाल दे। किधर डाल दे? यीशु मसीह को नरक में भेजा, उसको नरक में नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? उसका टाइम जो है ना धरती पर जो है ना यीशु मसीह के आगमन तक सारे शैतान, दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं सभी धरती पर रहेंगे। इसके लिए ये प्रार्थना मत करो को निकाल के शैतान नरक में डाल दे, नरक में जला दे। बकवास प्रार्थना है। जिसको वचन नहीं पता है, जिसको वचन नहीं पता है वही लोग ऐसा प्रार्थना करते, लेकिन असल में क्या हो रहा है पता है, यही उठा के नरक में डाल रहा है उसको, है ना? ये बोल रहे कि शैतान को लेकर नरक में डाल दे, शैतान बोल रहा मैं ही तेरे को नरक में डाल रहा हूं, तुझे वचन ही नहीं पता है, मेरा टाइम बहुत बाकी है ना? तू जल्दी जाएगा नरक में, लेकिन मैं अभी तक नहीं जाऊंगा। समझ में आ रहा है? शैतान सोच रहा है कि तू मेरे से पहले मरेगा, तू क्या क्या करेगा नरक में, अधोलोक में क्या करेगा, तू जाएगा, लेकिन मैं अभी तक कितने लोग आए मर गए, लेकिन शैतान अभी तक नरक में नहीं गया। क्यों बोले तो उसका टाइम है। यीशु मसीह के आगमन तक क्या है? टाइम है। जब हम लोग ऐसा प्रार्थना कर रहे समझो प्रभु शैतान को निकाल के नरक में डाल, शैतान क्या सोचता रहेगा, कितना बड़ा मुर्गा ये, इसको मेरा टाइम कभी है पता ही नहीं है, मेरा अंत कैसा है इसको पता ही नहीं है। बाइबल में लिखा है कि राज्य का सुसमाचार जब सारे जगत में प्रचार किया जाए तब अंत आएगा। और ये क्या कर रहे हैं? सुसमाचार काम को छोड़कर, सुसमाचार प्रचार को छोड़कर दुष्ट आत्मा निकालने का काम कर रहा है। वो किधर जा रहा है? वो निकालेगा तुम्हारे घर पे आएगा वापस। क्या करेगा वो? निकालेगा वापस आएगा तुम्हारे पास आएगा। तो शैतान ने क्या करके रखा है? भरमा के रखा है। इसको बोलते हैं भरमाने वाली आत्मा। तो क्या बोलते हैं? भरमाने वाली आत्मा। आज बहुत सारे अलग अलग शिक्षाओं को लेकर शैतान ने क्या करके रखा है पता है? भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षा चल रही है। क्या चल रही है? शिक्षाएं जो है चल रही है। कुछ लोग तो अन्य जाति लोग के जैसा करते हैं, है ना? सोते टाइम तकिए के नीचे बाइबल रख, शैतान नहीं आएगा। अन्य जाति लोग क्या करते? ताबीज बांध लेते हैं, कोई लोग धागा बांध लेते हैं। उनको क्या लगता है मैं बांधू शैतान। मसीह लोग क्या सिखाते हैं? बाइबल तकिए के नीचे रखो, शैतान क्या नहीं आया, क्या नहीं होगा, आएगा नहीं। बाइबल यही बता रही है। इधर बाइबल में लिखा है कि सोते टाइम जो है सर के नीचे तकिए के पास, अपने बेड के पास बाइबल रख के पास सो जाओ, शैतान तुम्हारे पास नहीं है। बाइबल में लिखा है, इधर लिखा है। लेकिन ये कहां से आ रहा है? ये शैतान ही इनको सिखा रहा है। इन लोगों को ऐसा कहानी पता था कि इन लोगों को ऐसे मजा है। ये नहीं बोलेंगे बाइबल पढ़ो, दिन रात ध्यान करो, ये नहीं बोलेंगे। अपने सर के नीचे ना रख के सो, शैतान बस क्या नहीं होगा, आएगा नहीं। शैतान बोलता तो अच्छा बेवकूफ बन रहा है, बनते जा, सो जा, बाइबल मत पढ़, मेरे बारे में कभी मत जा, बाद में तेरे को तेरे पासवर्ड दोनों को नरक में मिलेंगे हम, है ना? बाद में तू और तेरा पासवर्ड दोनों भी क्या करेंगे, हम सब लोग उधर ही। क्यों? बेवकूफ लोग है, सोचते हैं किधर लिखा बाइबल में तकिए के नीचे बाइबल रहे तो भूत नहीं आता, शैतान ने किधर लिखा बाइबल? रात को 12 बजे आता, किधर लिखा बाइबल? वो 24 घंटे काम करते रहते, तुम सोते रहेंगे, वो सोता नहीं।
उसको नींद नहीं है। तुम सोते रहेंगे, कभी दिन में दोपहर में, वो सोता नहीं, वो डे नाइट काम करते रहते। तुम सो गए तो तुम्हारा दूसरे के पास जाएगा, चलो ये सो गया उसके पास में जाता हूँ, है ना। तुम सोए तो उसको क्या काम होता है, उसको कुछ काम नहीं है। क्या करेगा जो जागा है उसको क्या करेंगे हम लोग, भटकाएंगे। उधर जाकर कुछ ना कुछ कहानी क्या करेंगे, सिखाएंगे। इस तरह लोगों को जो है बाइबल तकिए के नीचे रखो, है ना, ये नहीं आएगा। कुछ लोग बोलते लॉकेट पहनो, शैतान नहीं आएगा, है ना। बहुत से लोग क्रॉस पहनते, पिक्चर में दिखाते, शैतान क्रॉस दिखा, शैतान क्या होता है, और डर रहा नहीं है, पिक्चर है वो क्या है, पिक्चर है। रियल में क्या कर रहा है पता है, वो हंस रहा है तुमको देखकर। रियल में क्या कर रहा है, तुम्हारा लॉकेट दिखाओगे समझो, है ना। बहुत से लोग पास्टर लोग लॉकेट दिखा के प्रार्थना करते रहते, है ना। शैतान तड़पते रहते हैं, वो तड़प रहा है, तेरे साथ हंस रहा है, जोक कर रहा है। मैं तेरे प्रभु को एक पहाड़ पे लेके गया और तू मेरे को लॉकेट दिखा रहा है। शैतान क्या बोलते रहेगा, तेरे प्रभु को मैं सीधा पहाड़ के ऊपर लेके गया था और तू क्या कर रहा है, मुझे लॉकेट दिखा के डरा रहा है। मैं डर रहा नहीं, तू बेवकूफ है, तेरे को मैं बेवकूफ बना रहा, तेरे को उल्लू बना रहा। बाद में तेरे को क्या करूंगा मैं, नरक में तेरे को मिलूंगा। बाइबल में से लिखा है, शैतान को डराने के लिए मेरा लॉकेट दिखाओ। बाइबल में लिखा है ऐसा, यीशु मसीह ने कभी कहा है, वचन में कहीं पर भी नहीं। लॉकेट दिखाओ, बाइबल अपने पास रखो, ये सब नहीं है। तो ये सब क्या है बोला, तो ये सब भरमाने वाली आत्माओं का काम है। अब ये मत बोले देखो वहां पर पास्टर ऐसे ही भूत निकाल रहा है, वो भूत निकाल रहे हैं, सब वहां पर नाटक हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर सब नाटक हो रहा है। शैतान सिर्फ नाटक कर रहा है, देखो मैं निकल गया। शैतान दिखा रहा, देखो मैं भाग गया। लेकिन वो सब क्यों नाटक कर रहा है, तुमको भटकाने के। इसके लिए यहाँ पर लिखा है पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 1 वचन, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में क्या होने वाला है, बहुत से लोग क्या करेंगे, है ना, कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएं। कितने लोग, बहुत लोग, है ना। आप लोग से कहना चाहता जो भी दुष्ट आत्माओं को शिक्षा दे रहा है, समझो यहाँ पर हम लोग भूत निकाल रहे, ये निकाल रहे, उस चर्च में गलती से ही मत जाओ, नहीं तो आप पूरी तरह भटके जाओ। तुमको क्या लगता है कि यहाँ पर देखो पास्टर निकाल रहा है, लोटपोट कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब क्या पता है, शैतान का क्या है, चाल है। शैतान का क्या है, चाल है। शैतान तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। देखो इस पास्टर ने जो है आया, प्रार्थना किया, सभी लोग गिर गए, चलो ठीक है, थोड़ी देर इसके ऊपर सोचते हैं, है ना, थोड़ी देर क्या करेंगे, इस पर भी सोचेंगे। क्यों सोचना चाहिए, बाइबल में लिखा है ना, परखो, परखिए तो पता चलेगा ना कि सच है क्या झूठ है। परखिए तो क्या पता चलता है, पता है ये सिलसिला हर संडे चलते रहते हैं लोग। कोई स्त्री है समझो, वो इस चर्च पहले संडे आके समझो थोड़ा पे गिरेगी, समझो वो क्या करेगी पता है, अगले संडे भी आके वही काम करेगी। अगले संडे क्या करेगी, ये पहला संडे आता, पास्टर ने प्रार्थना किया, तड़प के बाद में क्या गई है, ठीक हो गई। लेकिन अगले संडे आने के बाद भी क्या हो गया, ये सेम वैसे ही कर रही है। चलो शायद पूरा तरह से नहीं निकला रहेगा, तीसरा संडे है वो भी ऐसे ही कर रही है, चौथा संडे है वो भी ऐसे ही कर रही है, पूरा साल बीत रहा, वही लोटपोट, वही गिरना, वही धकेलना, वही चल रहा है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है। यीशु मसीह एक बार निकालेगा समझो, वो दोबारा जो है ना आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। कब पता है, अगर ये वचन के अनुसार नहीं चलेगा समझो, तब शैतान एंट्री मारेगा, तब तक एंट्री नहीं मार सकता है। लेकिन दुष्ट आत्मा क्या कर सकता है, जिसको वचन नहीं पता है, कितनी बार भी आए कितनी बार भी जाएगा, बस नाटक करते रहेगा। हमें क्या लगेगा, देखो वो चर्च में ना दुष्ट आत्मा निकालते हैं, ज्यादा पेंटिकोस्ट चर्च में होता है ऐसा, पेंटिकोस्ट चर्च, ये लोगों को वचन प्रचार रहता नहीं, बस बीमारी को निकाला, दुष्ट आत्मा को निकाला, यही चलते रहता है, दूसरा कुछ चलता नहीं। हाँ जो निकाला तो बोले तो वो हर संडे निकालते हैं बेटा है, लेकिन पूरी तरह निकलता ही नहीं। ये संडे भी वही गिरना, दूसरा संडे भी वही गिरना, तीसरा संडे भी वही गिरना, ये कंटिन्यू चल रहा है। मतलब इनके चर्च में आए लोग कोई भी ठीक हुआ नहीं अब तक, अभी तक क्या नहीं हुआ। हमें कोई क्या समझ में आना चाहिए, ये प्रभु का कार्य नहीं, ये परमेश्वर का काम नहीं, ये किसका काम है, भरमाने वाली आत्माओं का काम है, दुष्ट आत्माओं का काम है ना। शैतान को निकालता नहीं है, शैतान को निकालता नहीं है, शैतान निकालने का नाटक करता है। शैतान क्या करता है, निकालने क्या करता है, नाटक करता है, लेकिन निकला रहता
नहीं, इसके लिए देखो ये ऐसे गली से में जाने वाले कैसे मुझे पता है, हमेशा गिरते रहते, हमेशा गिरते रहते। मैं बहुत पहले जो है, जब मुझे वचन की नहीं पता था, मतलब इतना पहली शुरुआत के दिनों में ऐसे एक पास्टर के साथ गया था कि पास्टर किसी वक्त बहुत पावर है, बहुत सामर्थ्य है, तो इनके साथ एक बार जाते सेवा में, तो उनके साथ एक जगह सेवा में गया, तो भी एक परिवार में प्रार्थना चल रहा था। तो प्रार्थना से पहले क्या किया पता है, उस पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना की, उस पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना की, तड़प तड़प के गिर गई वो एकदम। क्या हो गई? तड़प तड़प के गिर गए। मतलब बाप रे, इतना बड़ा दुष्टात्मा इसके अंदर से निकल के मेरे आंखों के सामने मैंने देखा। मुझे ऐसे लग रहा था, बाप रे, इतना तड़प रही है लेडीज, जिसके अंदर कितने दिन से दुष्टात्मा पड़ा था करके। बाद में प्रार्थना खत्म, वो शांत हो गई। मैं बोला चलो अब ये पूरी तरह क्या हो रहेगी, अभी प्रार्थना हो गया, वचन हो गया, सब समाप्त हो गया। फिर लोगों ने लाइन लगाया प्रार्थना की, फिर ये भी स्त्री आ गए लाइन में, फिर प्रार्थना की, फिर लोटपोट होने लग गई। मैं बोला पहली बार प्रार्थना किया तो क्या हुआ था, निकला था क्या नहीं निकला था। तब मेरे को पता चला कि फेक पास्टर है। क्या ये फेक पास्टर? कि पहली बार अगर इसने निकाला दोबारा क्यों आना चाहिए? अभी तो एकदम फ्रेश हो गई, अच्छी तरह बैठी है, अच्छी तरह बाहर पढ़ रही थी, गीत गा रही थी, फिर प्रार्थना किया, फिर गिर रही है। कितना बारी प्रार्थना करो गिर रही है, इसका मतलब क्या है बताइए? दुष्ट आत्माओं की क्या है? शिक्षा है। लेकिन हमें क्या लगता है, देखो पास्टर के हाथ में कितना पावर है। पास्टर के हाथ में क्या है? वो पावर नहीं है, तुमको भटकाने का काम चल रहा था, क्योंकि तुम वचन नहीं पढ़ोगे शैतान को अच्छी तरह। पर इसके लिए देखो ये सब चमत्कार वाले बाइबल नहीं पढ़ते, ये जितने भी चमत्कार चर्च होते हैं इनको बाइबल से लेना देना रहता ही नहीं। ना ये लोग बाइबल को ध्यान करते हैं, ना कोई सवाल जवाब करते हैं, कुछ लेना देना नहीं। बस हम दुष्ट आत्मा निकाल, मैं जिधर भी जाता हूँ तो कली से हिलने लग जाती है, कली से गिरने लग जाती है। भाई वो तू दुष्ट आत्मा लेकर गया उसके साथ में, इसके लिए चर्च क्या हो रहा है? हिलने लगा है। मतलब हमें पता होना चाहिए कि कहाँ शैतान काम कर रहा है, कहाँ परमेश्वर काम कर रहा है। यीशु मसीह ने जिसको निकाल दिया ना, वो वापस आके तड़प नहीं रहते। यीशु मसीह जिसको भी चंगाई किया है ना, वापस वो लोग वैसा काम नहीं कर रहे थे। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है? वो काम रिपीटेड जो है ना होते ही जा रहा है। तो क्या होते जा रहे हैं? रिपीटेड होते जा रहा है। और दुष्टात्मा क्या कर रहा है? इस तरह लोग क्या कर रहा है? बेकार। इसके लिए वचन कहता है कि है ना, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा। कौन शिक्षा? दुष्ट आत्माओं की है क्या? आज के मसीहों को बोलेंगे समझो, देखो चर्च में दुष्ट आत्मा हो रहा है, क्या बोले पता है? तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, ऐसे ही बोलेंगे तुमको। अगर हम बोलेंगे समझो ये सब नकली, ये सब बकवास है, बोलेंगे समझो तू ना परमेश्वर पर शक कर रहा है। भाई शक नहीं कर रहा हूँ, परख रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ? और तो मैं सावधान कर रहा हूँ। क्यों सावधान कर रहा हूँ? बाइबल ने मुझे बताया कि आने वाले दिनों में क्यों, कौन शिक्षा आने वाली है? भरमाने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा शिक्षा आने वाले दिनों में आने वाली। वो बाइबल पढ़ के मुझे पता चला कि देखो आपका दुष्ट आत्मा प्रचार, और एक बार चेक करो उनको, क्या वो रियल है या फिर वो झूठ है। कुछ वीडियो देखेंगे समझो बहुत विचित्र लगता है ना। एक पंजाब के पास्टर राजहंस, वो खुद ही हिल रहा है। वो खुद ही क्या हो रहा है? वो खुद ही प्रार्थना करते खुद ही हिल रहा है। मुझे बताओ इसके अंदर कौन सी आत्मा है? इसके अंदर कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा ऐसी हरकतें करता है। तुम्हारे सामने कोई आदमी समझो लूटपोट कर रहा है तुम्हारे सामने, मतलब नॉर्मली अगर आप देखोगे तुम्हारे सामने कोई आदमी लूटपोट हो रहा है, हिल रहा है, क्या बोलोगे? आप क्या बोलेंगे? बेचारा पागल हो गया, क्या हो गया? वही व्यक्ति गलती से चर्च में आ गया समझो, तो क्या बोलेंगे? पवित्र आत्मा। मतलब पवित्र आत्मा ऐसा होता है, पवित्र आत्मा ऐसा हरकतें करता है। तुम ऐसे हरकतें करो, तुम ऐसे हरकतें करो, है ना। बहुत पहले मैं एक अन्य जाति था, एक बीमारी रहता है जिसको बोलते चिकन पॉक्स। क्या बोलते? वो क्या होता है पता? पूरे शरीर पे फोड़ी फोड़ी आता है। क्या आता है? फोड़ी फोड़ी आता है। अभी अज्ञानी लोग क्या बोलते पता है? इसके अंदर देवी आ गया। सुने आप लोगों ने? इसके अंदर क्या आ गया? देवी आ गया। तो वो दोस्त को, मेरा दोस्त था, बहुत पहले की बात, 10-15 साल पहले की बात है। वो बोलते अरे देख मेरे को देवी पकड़ा है, मेरे शरीर में पूरा देवी आ गया। मैं बोला अच्छी बात है, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, तेरी देवी तेरे अंदर ही रहना चाहिए। ऐसा मत बोल, अरे देवी है तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है ना, देवी है ना तेरे अंदर। लोगों को पता ही नहीं है बीमारी क्या है, दुष्टात्मा क्या है, देवी क्या है, कुछ पता ही नहीं है। मैं बोला अच्छी बात है ना, देवी क्यों बोलेगा? तो लोगों को दिमाग ही नहीं कि क्या बोलना है। शैतान के बारे में क्या नहीं है? फर्क ही नहीं है। शैतान के बारे में क्या नहीं है?
फर्क ही नहीं है कि शैतान कैसे होता है, उसका काम क्या है, बीमारी क्या होता है, कुछ पता नहीं, बस कुछ भी हो। फोड़ी है तो देवी आ गया, ये नोट पर पवित्र आत्मा आ गया, ये गिर गया तो पवित्र आत्मा आ गया, पवित्र आत्मा ने छू लिया। कुछ भी बकवास चल रहा है, कुछ भी क्या चल रहा है, बकवास जो है ना चल रहा है। लेकिन हम लोग बहुत धन्य लोग हैं जो हम क्या कर रहे हैं पता है, ध्यान कर रहे हैं, है ना। ऐसे टॉपिक्स है ना बाकी चर्चों में नहीं मिलेंगे आप, ऐसे विषय बाइबल में आपको नहीं बताएंगे। बाइबल बाकी चर्च में क्या बताएंगे, अगर वो पेंटिकोस्ट चर्च रहेगा समझो, पेंटिकोस्ट में सिर्फ चंगाई चंगाई चंगाई, जिधर जिधर बाइबल में चंगाई वही प्रचार करेगा। दूसरा होता है शारीरिक आशीषें, कुछ कलीसिया होता है जहाँ पर चंगाई के बजाय प्रचार होता नहीं है, मिरेकल्स होता है, तो वहां पर क्या होता है शारीरिक आशीष। प्रभु तेरे घर के आशीष को देगा, तेरे काम को आशीष देगा, प्रभु तेरे अच्छा चंगा रखेगा, प्रभु तेरे आने जाने सहायता, यही बताते रहेंगे तुम, शारीरिक लालच, ऐसा टॉपिक बताएंगे। जांचो परखो सच्चाई क्या है, परखो, ये नहीं करेंगे। क्यों? लोगों को सच्चाई से लेना देना नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि उद्धार पाने वाले थोड़े लोग, हमारे कलीसिया में थोड़े लोग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मैजिक नहीं करते हम। मैं भी यहाँ पर सबको गिराना शुरू कर दूंगा, सब चर्च बढ़ जाएगा, फिर आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ा हॉल खरीदना पड़ेगा, है ना। हम यहाँ पर एक वीडियो बना के देखो, सर्च करके गिर गया तो भाई वापस गिरा दिया, इसके कुछ पावर है, तो हम क्या करेंगे, 450 बच जाएंगे। और यहाँ पर वचन बांटेंगे समझो, वचन बताएंगे समझो, अरे वो लोग हमेशा इसको गलत बोलते रहते, उसको गलत नहीं बोल रहे, तो समझा रहे कि ये गलत है। क्या ये भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षा है, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है। तो क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, परखना चाहिए। परखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, रियलिटी पता चलेगा। इसके लिए आप लोग जो है ना गलती से भी देखो, ये चर्च में लोग गिर रहे, ये चर्च में लोग नोट फोड़, ऐसे चर्च में गलती से भी मत जाओ, क्योंकि वो सही शिक्षा नहीं है, गलत शिक्षा। उधर जाओगे तो बाइबल नहीं सीखो, क्या सीखोगे, रबा रबा रिबी रिबी, ये सीखोगे। क्या सीखोगे, रबा रबा रिबी रिबी, ये सीखो। रबा रबा रिबी रिबी मतलब क्या है, बोलने वाले को पता नहीं है, सुनने वाले को पता नहीं है। हजारों साल बीत गए, 100 साल बीत गया, ये विश्वासी बचपन से बुढ़ा हो गया, तब तक उसको पता नहीं है रबा रबा रिबी रिबी क्या होता है। क्यों बोलेगा, तो शैतान के कलीसिया में जाओगे, तुम्हें जो ना वचन कभी पता नहीं चलेगा। लोग क्या करेंगे, विचित्र भाषा बोलेंगे, देखो पवित्र आत्मा जो है बातें कर रहा है। यहाँ पर हम लोग तुम्हारी भाषा में स्पष्ट बात कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, कुछ लोग कैसे लोग होते हैं पता है, वो लोगों का फोकस ये रहता है, ये रबा रबा रिबी रिबी कब बोलेगा, है ना। एक जगह तो मैं गया था, वहां पर एक पेंटिकोस्ट चर्च वाला आया, मैं वचन बता रहा हूँ, अच्छा मैसेज था, बढ़िया मैसेज था, लेकिन उसका फोकस मैसेज में नहीं है। ये कभी रबा रबा रिबी रिबी बोलेगा, उसी फोकस पे उसका। वचन खत्म होने के बाद क्या बोलता है पता है, ब्रदर तुमने अन्य भाषा नहीं बोला। मतलब वचन क्या बोला वो छोड़ दिया उसने, तुमने क्या नहीं बोला, अन्य भाषा नहीं बोला। मैं बोला मेरे पास वो वरदान ही नहीं है, वो समाप्त हो चुका है वरदान, वो चेले लोग को मिला था, उस टाइप के चर्च को मिला था, उसी टाइम समाप्त हो गया। लेकिन क्या बोले, नहीं जो रबा रबा रिबी को वही सच्चा प्रचार है। ऐसे लोग दुनिया में क्या है, ऐसे लोग। क्यों बोलेगा, तो जब शैतान जो है आदमी को भरमाना शुरू करेगा समझो, तो उसका ध्यान वचन पर रहता नहीं है, झूठे चिन्ह चमत्कारों पे क्या होता है, रहता है। इसके लिए ऐसी कलीसिया से सावधान रहो, ऐसे कलीसिया में जाओ भी मत, नहीं तो जो है ना आपको सही शिक्षा मिलेगा, ना सच्चाई को परख पाओगे, ना सच्चाई को जान पाओगे। ओके, तो अपने वचनों में यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ।